श्री महालक्ष्मी नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। मकर संक्रांति पर इस बार महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन मकर संक्रांति पर कुछ उपाय आपको करने, 7 राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मकर संक्रांति पर आपको नहीं करनी है। अगर ये गलतियां आप करते हैं तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साल का बड़ा दिन होता है मकर संक्रांति का दिन। मकर संक्रांति के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी स्नान करना है। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। मकर संक्रांति के दिन लेट तक नहीं सोना है कि सूर्य उदय हो गए और आप सो रहे हैं। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व ही आपको उठना है और भगवान सूर्य देव को सबसे पहले आपको नमस्कार करना है। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में आप पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के दीपक जलाएंगे और पितरों के नाम से वहाँ पर जल चढ़ाना है। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान रखना है, घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए मकर संक्रांति दिन। मकर संक्रांति के दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई भी भिक्षा मांगने वाला साधु संत आता है, उसका अपमान आपको नहीं करना है। घर पर अतिथि का आदर सत्कार करना है, दान पुण्य करना है, लेकिन निरादर नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, किसी का आपको अपमान नहीं करना है। इन बातों का ध्यान रखना है और दान पुण्य जरूर करना है। मकर संक्रांति का शास्त्रों में बड़ा महत्व मिलता है। इस बार मकर संक्रांति पर महादुर्लभ योग बन रहा है। चतुर्थ ग्रह योग बन रहा है, जो कि काफ़ी सालों के बाद में ऐसा योग बन करके तैयार हुआ है। अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। घर में छोटा सा हवन भी इस दिन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के सामने श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कमलगट्टा, गोमती चक्र, ये चीज़ें जरूर रखें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गौ माता का पूजन इस दिन करना है। गौ माता को फल गुड़ तिल खिला करके आने हैं। इससे आपकी किस्मत बदलेगी और आपका भाग्य बदलेगा। तो बहुत ही अच्छे योग इस बार मकर संक्रांति पर बन रहे हैं। कई राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं, जिसमें से मेष राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, ये राशियां हैं जो इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों पर ग्रहण की दृष्टि बहुत ही अच्छी है। ये राशियां बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों के जीवन में कई प्रकार के लाभ आने वाले हैं। आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होंगी। पैसा भरपूर आने वाला है। तुलसी माता के सामने, पीपल वृक्ष के सामने, शिव जी के सामने, मंदिर के दरवाजे पर, घर के मेन दरवाजे पर, इन जगहों पर दीपदान आपको जरूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना है। इससे आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि योग बहुत ही अच्छे हैं साल के, लेकिन जो गलतियाँ हमने बताई वो नहीं करनी है। घर में बिल्कुल सात्विक रहना है। घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। पूरे नियम के साथ में दान पुण्य करें और आप हवन भी करें, पूजा पाठ करें। आपका भाग्य बदलेगा और किस्मत का साथ मिलेगा।